नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे गणदोष के बारे में। पर गणदोष के बारे में बात करने से पहले एक कुंडली देख लेते हैं जो कि हमें भेजी हुई है निधि संघाल जी ने। और ये कुंडली जो है वो है त्रिलोकी जी की। इनके प्रश्न है कि इनकी जो लाइफ है अभी तक सेटल नहीं हुई है और इनका बिजनेस जो है जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है वो माउथ फ्रेशनर जो है स्वीट सुपारी जिसको बोलते हैं उसका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और एक क्वेश्चन का और है कि शादी के बारे में उनका क्वेश्चन कि शादी कब होगी। और एक चीज़ इन्होंने बताई है कि पन्ना इन्होंने धारण किया हुआ है। तो चलो पहले इनकी कुंडली हम देख लेते हैं, उसके बाद हम गणदोष के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे इनकी कुंडली पे चलते हैं तो तुला लग्न की इनकी कुंडली है और राशि जो है इनकी तुला ही राशि है। और अगर बात करूं ग्रहों की तो शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान है। शनि जो है वो धनु राशि में विराजमान है तृतीय भाव में। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु विराजमान है। गुरु जो है वो नवम भाव में है मिथुन राशि में। उसके बाद केतु जो है वो 11वें भाव में विराजमान है सिंह राशि में। सूर्य बुध और मंगल ये तीनों जो है युति बनी हुई है 12वें भाव में कन्या राशि में। जहाँ तक बात है इनके बिजनेस के बारे में तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बिजनेस का भाव का स्वामी सप्तम, क्योंकि बिजनेस जो है वो सप्तम भाव से भी देखा जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है वो व्यय भाव में है। तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया है, चाहे कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो इसमें आपकी जो रिटर्न है, आपका जो इनकम उससे आने वाली है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो आपका सप्तमेश है वो वहाँ पे चले गए आपके व्यय के स्थान में। तो जब व्यय के स्थान में चले गए तो जाहिर है यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा और सेटलमेंट के लिए तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके लिए आपको उपाय बताना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, शादी कब तक हुई तो शादी के योग दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसी साल दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो दिसंबर से स्टार्ट होने के बाद शादी होने के योग जो है वो बनेंगे। और बात करूं पन्ना की तो पन्ना ठीक है। यहाँ पे बुध अपनी राशि में विराजमान है, उच्च की राशि में विराजमान है। और जहाँ तक बात करूं तो क्योंकि बुध जो है वो 2 डिग्री पे हैं और क्योंकि यहाँ पे प्रभावहीन है तो बुध का रत्न इन्होंने धारण किया है, अच्छा है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है पन्ना से। तो ये थी आज की कुंडली। अब बात करते हैं गणदोष के बारे में। गणदोष के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि गणदोष आखिर होता क्या है और ये कैसे निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चार्ट पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे चार्ट में आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे करके भी और ऐसे करके भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने देव, मनुष्य और राक्षस लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने देव, मनुष्य और राक्षस लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो गण दोष है, अगर गणों के बारे में अपना जानना है तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ उसके ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए इजी होगा और समझ भी जाओगे आप कि यहाँ पे देव, मनुष्य, राक्षस, यहाँ पे लड़का लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लड़की लिखा हुआ है, ठीक है। कि लड़के का कुंडली में हमेशा लिखा होता है कि लड़के का गण कौन सा है, देवगण है, मनुष्य गण है या राक्षस गण है। लड़की कुंडली में भी वैसे लिखा होता है देवगण है, मनुष्य गण है कि राक्षस गण है, ठीक है। आप दोनों के गण जो हैं वो लेके आने हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे लड़का लिखा हो तो लड़के का जैसे मान लो कि देवगण है, ठीक है, और लड़की का जो है वो मनुष्यगण है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि लड़के का देवगण और लड़की का मनुष्यगण, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 6 नंबर यहाँ पे मिल गए। जो आपके अष्टकूट है, अष्टकूट में जो छठा जो स्थान है वो गण का है, ठीक है। छठा जो कूट है वो गण का है और गण में 6 नंबर मिलते हैं। और अगर गण दोष नहीं निकलता है तो उसके पूरे के पूरे 6 नंबर मिलते हैं। और इसके अलावा इसके 5 नंबर, 1 नंबर और 0 होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 0 या 1 होगा वहाँ पे आपका गण दोष मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आप कि देव और देव के सामने यहाँ पे 6 नंबर लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी दोष नहीं बन रहा। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे मनुष्य और देव इनका भी मिल गया, क्योंकि 5 नंबर मिले, इनका भी बढ़िया है, चलेगा। यहाँ पे राक्षस और देव जो है इसमें दिक्कत रहती है, ये गणदोष में काउंट होता है क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर लगा। और आप नेचुरली भी देखोगे तो देव, मनुष्य और देवता की तो आपस में बन जाएगी, लेकिन देव राक्षस की कभी भी नहीं
बनेगी। तो ये एक दोष का निर्माण यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सभी में आप देख लोगे कि मनुष्य और देव का मिलेगा, मनुष्य का भी अच्छा है, मिल जाएगा, राक्षस मनुष्य का नहीं मिलता, क्योंकि राक्षस मनुष्य का भी आपस में बैर होता है और इसी वजह से यहाँ पे दोष का निर्माण होता है। अब इसी बात में हम नीचे भी देखेंगे तो राक्षस देव, मनुष्य राक्षस और राक्षस राक्षस, इनमें भी वैसे ही स्थिति है। सबसे बड़ी ये है कि दोनों के गण जो हैं वो सेम हो। जैसे लड़के का देवगण है तो लड़की का भी देवगण हो तो सबसे बढ़िया, लड़के का मनुष्य गण है लड़की का भी मनुष्य गण हो तो बढ़िया, लड़के का राक्षस गण हो लड़की का भी राक्षस गण हो तो भी बढ़िया। मतलब सेम गण होंगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब जो दोष है उसका निर्माण नहीं होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि देवता देवता का 6, मनुष्य मनुष्य का 6, राक्षस राक्षस का 6, तो यहाँ पे कोई भी दोष निर्माण नहीं हुआ। गण दोष का निर्माण तभी होगा जब राक्षस गण का किसी देवगण के साथ या किसी मनुष्य गण के साथ मैच होगा, ठीक है, तो वो गण दोष में आ जाएगा। अब जिनके राक्षस गण है उनके लिए दिक्कत आती है ये कि दूसरे की लड़की का अगर किसी का एक का राक्षस गण है तो दूसरे का भी राक्षस गण होना चाहिए, तभी वो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अब जहाँ तक बात आ गई गणदोष के बारे में, तो इसके एक परिहार भी मिलते हैं। तो परिहार के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुंडली पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़के की कुंडली है, ये लड़की की कुंडली है। यहाँ पे बात करें, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने ग्रह मैत्री के बारे में बताया था, तो अभी इनके जो रिजल्ट हैं ये वो भी मेरे पास हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि ग्रह मैत्री यहाँ पे नहीं मिल रही और गण दोष का भी यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्योंकि लड़के का राक्षस गण है और लड़की का देवगण है, तो ये कभी भी आपस में नहीं बनेंगे, इसमें दिक्कत आई जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका परिहार क्या है। देखिए, सबसे पहला परिहार ये है कि ग्रह मैत्री जो है वो मिले, मतलब जो ग्रह हैं, जो इनकी जो राशियाँ हैं, राशियों के स्वामी जो हैं उनमें आपस में मित्रता हो। तो यहाँ पे देखोगे कि लड़की की राशि जो है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लड़के की राशि जो है वो मकर राशि है, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में है। लड़की की कुंडली में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में है, तो दोनों के स्वामी जो हैं वो आपस में मित्र नहीं हुए, क्योंकि जो मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि होता है और कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लड़के के गृहमैत्री के सामने शनि लिखा हुआ है, लड़की के गृहमैत्री के चंद्रमा लिखा हुआ है, तो शनि और चंद्रमा आपस में नहीं मिलते। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर ये भी आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई चार्ट बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि चंद्र और, अब जैसे लड़के का जो है वो शनि है, तो लड़के का शनि और लड़की की चंद्र, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आधा नंबर मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी होती है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे गृह मैत्री, अगर गृह मैत्री वैसे नहीं मिल रही है तो जो नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली में अगर इनकी चंद्र राशियों में मित्रता है तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। तो बात करें हम कि नवांश कुंडली की, तो यहाँ पे नवांश कुंडली यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नवांश कुंडली में हम देखोगे कि चंद्रमा जो है वो वहाँ पे बुध की राशि में है, ठीक है, बुध की राशि कन्या राशि में है। और यहाँ पे लड़की की देखेंगे तो लड़की के चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि मंगल की राशि में है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के का बुध और लड़की का मंगल, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लड़के का बुध और लड़की का मंगल, तो यहाँ पे भी यहाँ पे गृह मैत्री नहीं मिली। अब गृह मैत्री नहीं मिली तो भी दिक्कत है कि इस दोष का अभी तक परिहार नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, अगर कुंडली में योनि दोष ना हो तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे योनि के आगे भी यहाँ पे सिंह और मेष लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इनको पूरे नंबर नहीं मिले हों, यहाँ पे भी दोष का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। अब एक और चीज़ है जो कि बताई जाती है शास्त्रों में, सबसे बड़ी तो यही है कि गृह मैत्री आपस में मिल जाएगा। गृह मैत्री अगर आपकी मिल जाती है तो गण दोष का परिहार हो जाता है। इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो एक चीज़ और देखी जाती है, वो ये है कि दोनों में भकूट दोष ना हो, ठीक है। कुंडली, दोनों की कुंडलियों में जब मिलाते हैं तो उसमें भकूट दोष ना निकले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भकूट दोष नहीं है, क्योंकि 7 में से 7 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं, तो भकूट दोष नहीं हुआ, तो इस दोष का परिहार हो गया। अब क्योंकि अगर हम पूरी की पूरी इस कुंडली को देखें और पूरी की कुंडली इसको एनालाइज करें तो यहाँ पे 12 गुण यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 12 गुण यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये तो विवाह के लिए इसको तो अनुमति नहीं मिलेगी शास्त्र अनुसार। और देखा जाए तो यहाँ पे नाड़ी दोष का निर्माण भी हो रहा है। तो
यहाँ पे नाड़ी दोष का निर्माण हो रहा है तो ये चीज़ भी देखनी होती है कि ग्रह मैत्री के बाद नाड़ी दोष हमेशा देखना है। अगर नाड़ी दोष है कुंडली में तो वो चीज़ विचारणीय हो जाती है, वो देखनी पड़ती है। और दूसरी बात ये भी है कि इन दोषों का परिहार तभी देखा जाता है अगर गुण जो है 18 से ऊपर मिल रहे हों बिना परिहार किए हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रह मैत्री, जैसे यहाँ पे वो तो देखनी ही है आपने, अगर ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो पहले ही मना हो जाएगी। ये जो कुंडलियाँ हैं वो उचित नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे गणदोष का निर्माण हुआ, नाड़ी दोष का निर्माण हुआ, गृह मैत्री तो पहले ही नहीं मिली थी। पर आज की जो वीडियो थी वो थी गणदोष के ऊपर, तो गणदोष के बारे में आपको बता दिया। सबसे बड़ी यही है कि लड़का और लड़की दोनों के ही गण जो है राक्षस हों, तो ये जो है स्थिति नहीं बनती है गणदोष की। और बन रही है तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी जो मैंने आपको बताई। पहली बात, योनि दोष अगर कुंडली में नहीं है तब भी इस दोष का परिहार हो जाता है। दूसरी बात, ग्रह मैत्री अगर कुंडली में है, ग्रह मैत्री दोनों की जो राशि उनके जो स्वामी हैं उनमें मित्रता है तो भी इस गण दोष का परिहार हो जाता है। तीसरी बात कि अगर दोनों की नवांश कुंडलियों में अगर चंद्र राशियाँ के स्वामियों में मित्रता है तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है। और चौथी बात यह है कि अगर भकूड़ दोष जो है वो कुंडली में नहीं है तो भी इस दोष का परिहार जो है वो हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो किसी की भी कुंडलियों में, जब भी कुंडली मिलाने के लिए आती है तो ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो और खुद देख के इस चीज़ का आप रिजल्ट निकाल सकते हो। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जो भी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कोई अगर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।